मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के मौलिया गांव में जमीनी विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है, जिसके चलते महिला और उनके पति पर प्राणघातक हमला किया गया। यह घटना 26 मार्च की बताई जा रही है। इस मामले में फरियादिया ललिता सिंह पत्नी नरेंद्र सिंह ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ललिता ने बताया कि उनके पति नरेंद्र सिंह और उनके जेठ मुन्ना लाल सिंह के बीच पारिवारिक जमीन के हिस्से को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। यही विवाद इस हमले की जड़ बना। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। घटना के दिन यानी 26 मार्च की सुबह लगभग 11 बजे ललिता के भतीजे विपिन सिंह ने उनके हिस्से की जमीन पर ईंट डालने का काम शुरू किया। जब ललिता और उनके पति ने यह रोकने की कोशिश की और कहा कि ईंट उनके हिस्से की जमीन में डालें, तो विपिन सिंह नाराज हो गया। इस पर उसने दोनों को गालियां दी और जब महिला ने गालियों का विरोध किया तो विपिन सिंह ने बांस का डंडा उठाकर महिला और उनके पति पर प्राणघातक हमला कर दिया। महिला ने बताया कि इस हमले में उन्हें कई जगह चोटें आई हैं और उनके पति को भी जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। इसके बाद विपिन सिंह वहां से फरार हो गया। महिला की शिकायत पर नईगढ़ी थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्राथमिक धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के लिए छानबीन की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि जमीनी विवाद में शामिल परिवारों को समझाइश दी जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी गंभीर घटनाओं को रोका जा सके। जमीनी विवाद के मामलों में अक्सर तनाव बढ़ने पर हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं और यह घटना भी इसका ताजा उदाहरण है। ग्रामीणों का कहना है कि मौलिया गांव में पारिवारिक जमीन के हिस्से को लेकर पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा था, लेकिन इस बार स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि महिला और उनके पति तक को जान का खतरा उठाना पड़ा। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे विवाद के मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं और किसी भी तरह की हिंसा से बचें। इस हमले की जांच पुलिस टीम कर रही है और प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार विपिन सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेकर हिंसा करेगा उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं प्रभावित परिवार को सुरक्षा देने और उनकी शिकायत का न्यायपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस मामले से स्थानीय लोगों में चिंता की लहर है, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के बीच, क्योंकि जमीनी विवाद कभी भी हिंसक रूप ले सकता है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इलाके में निगरानी बढ़ाई जाएगी और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह मामला बताता है कि पारिवारिक संपत्ति और जमीन को लेकर विवाद किस हद तक गंभीर हो सकता है और इसके लिए समाज और प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। इस तरह की घटनाएं कानून और सामाजिक व्यवस्था के लिए चुनौती बनती है और स्थानीय प्रशासन का यह प्रयास है कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई कर पीड़ितों को सुरक्षा और न्याय मिल सके। नईगढ़ी थाना क्षेत्र में यह घटना बताती है कि छोटे विवाद भी हिंसा में बदल सकते हैं और इससे निपटने के लिए पुलिस और समुदाय को मिलकर काम करना होगा। आपका नाम क्या है? ललिता सिंह। क्या मामला है? आप नईगढ़ी थाने में क्यों आई हैं? अरे वो जमीन जायदाद के झगड़ा है हमारे यहाँ जेठ के, हमारे और हमारे हस्बैंड के। एक तो भतीज है क्या नाम है उसका? विपिन सिंह। तो क्या किया आपके साथ? वो आज ईंटा गिरवा रहा था हमारी ज़मीन पे। वो हम मना किए कि मत गिरवाओ, काहे ज़बरदस्ती कर रहे हो। तो किस चीज़ से मारपीट किया? वो मार किया, हम तो बाहर ऐसे बैठे थे अपने गेट के बाहर, तो बांस लगा था बड़ा, तो वो बड़ा सा बांस निकाल के दौड़ा, तो मुझे लगा कि हो गया, ऐसे ही कर रहा होगा। अब अपना है तो मारेगा तो नहीं। हम बाहर बैठे तो सीधे पहुंचा तो मारने लगा। बोला क्या कार्रवाई चाहती हैं आप पुलिस से? बोला कि मादर चौथ तुम ही भेजी हो अपने पति को रिपोर्ट करवाने। कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि इसको पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इसकी भी पिटाई की जाए, जैसे हमको बिना मतलब का पीटा गया, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं थी। हम तो बोले ही नहीं थे, हम तो बाहर बैठे थे अपने, हमको पता भी नहीं था कि क्या कर रहा है। और उसकी वाइफ तो वहीं पे खड़ी थी, उसको बोलना चाहिए, पकड़ना चाहिए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। कौन से गांव के निवासी हैं आप? मौलिया।